चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे। क्लियर ना? हम लोग उस पर एक दो क्वेश्चंस भी बनाए थे और आज हम आपके लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताएंगे कि एनसीईआरटी में इस पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले उस 3 क्वेश्चंस को हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो देखें कि ये आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और एनसीईआरटी जब आप बना लेते हैं तो आपको भी खुशी होती है कि चलो बोर्ड में तो अब क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो बेस्ड होता ही है। तो चलिए उसी पर आधारित हम आपके सामने एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आई थिंक आपसे बनेगा। क्लियर? तो नाउ देखें, क्वेश्चन लिखें। कहता है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि इन ए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन, कि विथ एयर बिटवीन प्लेट्स each plate has an area, कि each plate has an area 6 into 10 to the power -3 meter square, and the distance between plates, and the distance between plates is 3 mm. If this capacitor is connected to, if this capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on? What is the charge on each plate of capacitor? तो चलिए आप बनाना शुरू कर दें, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सबसे पहले आप डाटा लिखें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। जैसे देखें, ये कहता है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन प्लेट्स। क्लियर? कहता है एक समानांतर पट संधारित्र, कि एक समानांतर पट संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच क्या है? आपको एयर है, मतलब मीडियम एयर हो गया। कहता है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी 3 mm है। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है? तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है? क्लियर?
तो देखिए गौर से समझें और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन बनता है तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले तो दो प्लेट है, किसी भी कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, दोनों प्लेट के बीच क्या आपको, तो यहाँ पर मीडियम आपको दिया हुआ है, मीडियम क्या है, एयर। और कहता है इसमें एरिया भी आपको दिया हुआ है, दिस इज ए कितना दिया, 6 × 10⁻³ इट इज़ मीटर स्क्वायर। और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया है 3 mm। तो चलिए सबसे पहले तो इसे mm को मीटर बनाना पड़ेगा, तो चलिए इसको भी मीटर बना दें। और इसका कैपेसिटेंस हम लोग निकालते हैं, अब इस निकालना है। और यहाँ पर देखें आपको V भी दिया हुआ है, V दिया है कितना, 100 वोल्ट। तो C बराबर क्या होता है, क्योंकि अगर आपको Q निकालना है तो Q बराबर क्या होता है, CV। तो C तो नहीं दिया हुआ है तो C पहले निकाल लें। C इक्वल टू कितना होगा, कैपेसिटेंस, तो ये आपका हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, एरिया 6 × 10⁻³ तो बाय D आपका हो गया 3 × 10⁻³ क्लियर। तो ये तो चलिए ये तो 3 3 कैंसिल, ये हो गया आपको 2। और अगर इसे आप देखेंगे तो ये आई थिंक आपको आ रहा है 0, इट इज़ 7.7 × 10⁻⁻12 है, मतलब 17.7 पिकोफेराड। तो इसे आप पिकोफेराड भी लिख सकते हैं। तो ये आपको C निकल गया। और अगर C आपको निकल गया तो फिर क्या निकालना है, Q निकालना है। तो ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C × V। तो ये C × V हो गया। C आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट और ये आपका हो गया 17.7 × 10⁻⁻12। इससे आपको बच जाएगा 17.7 × 10⁻10 कूलम, -10 कूलम। आंसर क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। ओके फिनिश। तो चलिए प्लीज राइट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। कहता है इन एबव कैपेसिटर, मतलब ऊपर दिए गए संधारित्र में ही, कि इन एबव कैपेसिटर in above capacitor A 3 mm mica sheet K equal to 6 is introduced कहता है व्हाट हैपेंड, कि व्हाट विल हैपन व्हेन, एक नंबर में द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, the voltage supply remains connected। दूसरा, the voltage supply is disconnected, इसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ना देखें, ये कहता है कि एबव कैपेसिटर, मतलब
कि ऊपर दिए गए संधारित्र में यदि 3 mm का माइका शीट जिसका K=6 है, ऊपर दिए गए संधारित्र में यदि 3 mm का माइका शीट डाल दिया जाता है तो क्या होगा पहला में जब वोल्टेज स्रोत को जुड़ा हुआ रहने दिया जाता है। और दूसरा क्या कहता है कि जब वोल्टेज स्रोत को अलग कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या होगा। तो चलिए इस पे थ्योरी आप बड़ी अच्छी तरीके से लिखे थे। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि सारा डाटा लिख लें कि जो डाटा आप कैलकुलेट किए हैं। तो चलिए डाटा हम लोग क्या क्या कैलकुलेट किए थे। यहाँ पर जो आपको मिला है, सबसे पहले तो आप देखिए सी कैलकुलेट किए, तो सी आपको मिला 77.7 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। भी इक्वल टू आपको दिया है 100 वोल्ट। और फाइनली क्यू कितना आया, तो इस स्थिति में आपको क्यू आया था 77.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ना इसके बाद पीछे की ओर थोड़ा सा पलटें और पीछे की ओर पलटने के बाद इसे सॉल्व करें। ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि क्या क्या इफेक्ट होगा। चलिए प्लीज ट्राई। तो चलिए सबसे पहले अगर आप बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर आपका कि ये कहता है कि सप्लाई क्या होगा, सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। तो जब आपका सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड होता है तो उस स्थिति में क्या क्या होता है, तो C जो है नया जो कैपेसिटेंस होता है ये आपका K/C हो जाता है। K/6 मतलब K टाइम्स बढ़ जाता है। तो K का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 इंटू 17.7 इंटू 10⁻⁻12 आंसर। क्लियर ना। अगर आप वोल्टेज की बात करें या चार्ज की बात करें तो फिर वो आपको पीछे पलट के देखें कि पीछे क्या होगा। तो वोल्टेज क्या होता था कि वोल्टेज सेम रह जाती है। तो वोल्टेज जब सेम रह जाती है तो ये V डैश क्या होगा, V के बराबर होगा, इट बिकम्स 100 वोल्ट। लेकिन चार्ज क्या होता था कि चार्ज आपका K टाइम्स बढ़ जाता था, तो ये हो गया K इंटू Q, और ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ये फैराड। क्लियर, यही तो होगा। तीनों का इफेक्ट आपको पता चल गया। अगर हम एनर्जी पूछा जाता तो एनर्जी भी सेम रहती। नाउ सेकेंड केस आपको कहता है कि दिस इज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड इज डिसकनेक्टेड। तो ये आपका केस होता है कि सप्लाई इज डिसकनेक्टेड। तो जब आपका सप्लाई डिसकनेक्ट होगा मतलब अलग कर दिया जाता है, स्रोत को अलग कर दिया जाता है। तो जब अलग करते हैं तो क्या क्या होता है, उस स्थिति में भी ये तो आपका K टाइम्स बढ़ता ही है, मतलब सेम होगा 6 इंटू 17.7 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ना आती है पोटेंशियल की बात, तो पोटेंशियल V डैश बराबर क्या होता है, ये आपको K टाइम्स घट जाती है, तो ये हो गया 100/6। तो इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, इतना वोल्ट आपको बचेगा। और चार्ज क्या होता है, तो चार्ज आपका सेम रह जाता है, तो ये आपका होगा 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। क्लियर। तो इस चीज़ को हमने डायरेक्ट आपके सामने डील किया था।
क्लियर। तो चलिए प्ले राइट करें। चलिए रब करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस थे ना, हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे जिक्र करेंगे। क्लियर ना। यहां पर देखिए कहता है कि द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor is in air is Ca क्लियर। कहता है what will happen when a dielectric of thickness T is equal to D by 3 and dielectric constant K is introduced between plates। क्लियर। तो ना कहता है कि हवा या निर्वात में एक समानांतर पट संधारित्र की धारिता Ca है। कहता है क्या होगा जब T is equal to D by 3 मोटाई का विद्युत रोधी दोनों प्लेट के बीच डाल दिया जाता है। यहाँ पर K इक्वल टू आपको दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर। इसका कि विद्युत रोधी का परावैद्युतांक K है। चलिए बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर Ca आपको दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया Ca क्या होता है, तो ये आपका होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और यहाँ पर नेक्स्ट केस में आपको T जो दिया हुआ है वो किसके बराबर है, D बाई 3 के। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ना अगेन अगर आप कैपेसिटेंस लिखें तो ये कैपेसिटेंस आपको होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी बाई 3 प्लस टी बाई 3 की डी। तो ये हो गया डी बाई 3 के। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सॉल्व करें और आगे सॉल्व कर दें। तो ये आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट A, नीचे क्या करें आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 3K। तो 3K अब यहाँ से देखें आप, यहाँ पर कितना आएगा आपका 3KD। तो ये होगा 3KD माइनस KD
माइनस के डी, 3 3 कैंसिल, के इंटू डी, अब प्लस क्या होगा, प्लस आपका होगा डी। क्लियर? अगेन आपका वो ऑप्शंस नॉट ए बाय 3 के डी माइनस के डी, 2 के डी, 2 के डी, तो ये आपका हो गया 2 के डी प्लस डी बाय कितना हो रहा है, इट इज़ 3 के, 3 के ऊपर चला गया, तो ये हो गया 3 के, तो ये निकल जाएगा 3 के एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ से जब आप d को कॉमन लेंगे तो ये d होगा और ये आपका हो जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। क्लियर? तो देखें तो कितना अंतर पड़ रहा है, तो ये आपका अंतर पड़ रहा है 3k बाय 2k प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो ये हो गया 3k बाय 2k प्लस 1 इंटू सी ए, मतलब इतना टाइम्स आपका बढ़ गया। तो बाकी फाइनली आप ये भी लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज 3k बाय 2k प्लस 1, कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय increased by 3k by 2k प्लस 1 टाइम्स। क्लियर? कहने का मतलब हुआ कि धारता 3k बाय 2k प्लस 1 गुना बढ़ जाती है। क्लियर? तो ये था आपका कैपेसिटेंस का भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे सम क्वेश्चंस। क्लियर? और इससे ज़्यादा आज हम आगे जाएंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहें, अच्छी तरीके से इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। क्लियर? और अगर हम अपने लिए बात करें आपसे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।